सभी के लिए जय जिनेन्द्र। पुनः आपका स्वागत है आज इष्टोपदेश जी की कक्षा में। तो आइए आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और मंगलाचरण के साथ में आज की कक्षा प्रारंभ करेंगे। चलिए हाथ जोड़ें सभी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोहे शवसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। विश्ववंदनीय पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादश संगमी जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुवर मुनिपुंग श्रीधा सागर जी महाराज की जय। पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ था कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने बतलाया था कि किस प्रकार से यदि हमारी सोच इस प्रकार है कि मुझे त्याग करना है, मुझे दान करना है, मैं इसलिए धन जुटा रहा हूं, अर्थात मुझे आगे चल करके मुझे दान करना है और उस पैसों से मैं किसी का कल्याण करूंगा, इस भावना से यदि आप पैसा कमा रहे हो तो वो आपका कमाना क्या था? उचित नहीं था। क्यों नहीं था उचित? तो बतलाया था कि यदि आप पहले तो पाप से बचे हुए थे परंतु आप इस उद्देश्य से पाप कर रहे हो, अर्थात इस उद्देश्य से धन कमा रहे हो कि मैं दान करूंगा, तो पहले तो आप पाप से बचे हुए थे, पुण्य कम कर पा रहे थे, लेकिन अब आप पाप ज्यादा करोगे और पुण्य अधिक नहीं कर पाओगे। तो उसी का निराकरण किया था वहां पर कि आप यदि इस उद्देश्य से पैसा कमा रहे हो तो वह उचित नहीं है। यहाँ पर फिर पुनः शिष्य के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वह पुनः शिष्य गुरु महाराज से पूछता है कि आपने धन को बुरा क्यों कहा? ये धन तो हमें भोग उपभोग के सामग्री देने वाला होता है, तो फिर आप इसको क्यों कह रहे हो कि ये इकट्ठा करना जरूरी नहीं है? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी आज इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि जो भोग उपभोग की सामग्री के लिए आप सोच रहे हो कि मुझे भोग उपभोग की सामग्री के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए, यदि आप इस उद्देश्य से उसको धन को इकट्ठा कर रहे हो और यह सोच रहे हो कि मुझे भोग उपभोग के लिए धन को चाहिए, तो वो भोग उपभोग के लिए बतला रहे हैं कि किस प्रकार से आपके भोग उपभोग ठीक है या नहीं है। तो उसका यहाँ पर समाधान आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी करेंगे। तो किस प्रकार करेंगे? तो आप आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम उच्चारण। आरंभे तापकान प्राप्त वतृप्ति प्रतिपादकान। आरंभे तापकान प्राप्त वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामम कह सेवते सुधी। आरंभे तापकान प्राप्त वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामम कह सेवते सुधी। आरंभे तापकान प्राप्त वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामम कह सेवते सुधी। चलिए अर्थ देखते हैं। आरंभे प्रारंभ में, क्या भोग उपभोग की यहाँ पर चर्चा चल रही है कि जिस भोग उपभोग के लिए हम इतना भाग रहे हैं, जिसको इतना चाह रहे हैं और जिसके लिए सारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अर्थात सारा जीवन उसी में लगा हुआ, तो उसके बारे में बतला रहे हैं किस प्रकार से भोग उपभोग हमारे जीवन में कार्य है। आरंभे, आरंभ अर्थात प्रारंभ में तापकान संताप को देने वाले हैं। कौन? भोग उपभोग प्राप्त करते समय आरंभे तापकान, आरंभ में प्रारंभ में तो यह क्या करते हैं? संताप को देने वाले हैं। जब हम भोग उपभोग को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं कि प्राप्त करना है, तो क्या प्रारंभ में तो हमें संताप दे रहे हैं। संताप अर्थात वह परेशानियों से जूझना पड़ता है। मान लो हमें कोई भी चीज इकट्ठी करनी है, भोजन इकट्ठा करना, वस्त्र इकट्ठे करने, आभूषण इकट्ठे करने, मकान चाहिए, आप कुछ भी चीज है उसको प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार से कोई खेती कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है। तब जाकर के क्या होते हैं? प्रारंभ में ये प्राप्त करते समय क्या होते हैं? संताप को देने वाले, अर्थात परेशानियों को बढ़ाने वाले होते हैं।
प्राप्त, जब हमें ये प्राप्त हो गए, हमने सारे इकट्ठे कर लिए, प्राप्त कर लिए, प्राप्त होने पर वह तृप्ति, ये तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं। कैसे तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं? अभी तक तो हम किस पर, मान लो गाड़ी बाइक पर चल रहे थे, अब हमने धीरे धीरे दूसरों को देखा और धीरे धीरे जैसे इकट्ठा करते गए, धन इकट्ठा करते गए, पैसा इकट्ठे करते गए, क्या किया, अब क्या कर रहे हैं, वह तृप्ति को बढ़ा रही है और तृष्णा को बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? हमारी तृष्णा बढ़ती जा रही। आज हम बाइक पे हैं, कल कार चाहिए, आज कार चाहिए, कल और अच्छी कार चाहिए, घर आज छोटा है, कल बड़ा घर चाहिए, आज घर में कूलर था, कल एसी भी चाहिए। मतलब विभिन्न प्रकार से बहुत अधिक तृष्णाओं को क्या होती है, बढ़ाने वाला होता है ये भोग। फिर वह तृप्ति अर्थात प्राप्त होने पर, आरंभ में संताप को देने पर एवं प्राप्त होने पर तृष्णा को बढ़ाता है, एवं प्रतिपादकान अंते अर्थात प्रतिपादन प्राप्त होने के बाद बहुत मुश्किल से क्या, बहुत मुश्किल से क्या सॉरी बात तृप्ति अर्थात तृष्णा को बढ़ाने वाले, प्रतिपादकन अर्थात प्रतिपादकन बढ़ाने वाले एवं तृप्ति को बढ़ाने वाले, एवं अंत में कब, अंत में जब हमारा समय व्यतीत हो जाता है, हमारा समय निकलने लगता है, अर्थात उम्र ढलती जाती है, तब हम सोचते हैं कि हमें अपना कल्याण करना है, तब हम सोचते हैं नियम धर्म अधिक पालन करना चाहेंगे, हमारी गति सुधर जाए, इसलिए बाद में आखिरी समय में क्या करते हैं, सोच विचार में लगते हैं। उस वक्त अंत अर्थात अंत में सुदुष्ट जान अर्थात बहुत कठिनता से, बहुत कठिनाई से, बहुत ही मुश्किल से क्या होते हैं, यह क्या भोग की सामग्री कामान अर्थात यह सारी अंत में सुदुष्ट जान बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही कठिनाई से, अर्थात ये सारे भोग की सामग्री कामान अर्थात बहुत मुश्किल से छूटते हैं। क्यों छूटते हैं? क्योंकि हमें उनकी बहुत आदत लग चुकी है। हमने पहले तो क्या किया, उनको इकट्ठा किया, बहुत संताप हुआ, संताप होने के बाद उनको तृष्णा बढ़ी, हमारी तृष्णा बढ़ने के बाद में तृष्णा बढ़ने के बाद में अंत में जब हमारा अंत समय आ रहा था, तब सुदुष्ट जन का मन अर्थात बहुत ही कठिनाईता से, अंत में बहुत ही मुश्किल, क्योंकि हम इतने आदी हो जाते हैं, इतने उसके आदी हो जाते हैं कि यदि इंद्रियों पर अर्थात मान लो स्पर्शन इंद्रिय के विषय में बात करें तो स्पर्शन इंद्रियों को अब सारी गर्मी सहन नहीं हो रही है, उसको ठंडी सहन नहीं हो रही है, तो ऐसे आदी हो जाते हैं, भूख सहन नहीं हो रही, विभिन्न प्रकार से ये भोग की सामग्रियों के प्रति हम इतने आदी हो जाते हैं कि भाई हमारे लिए सुदुष्ट जान बहुत कठिनाई से मतलब छूटते ही नहीं है, बहुत अंत में यह कठिनता से छूटने योग्य है। बहुत अधिक परिश्रम करेंगे तब जाकर के हमारी क्या होती है, छूटते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनकी लत लग चुकी है, अब ये हमारे से दूर होना नहीं चाहते, बहुत मुश्किल से दूर होंगे, तो अंत में हम बहुत कठिनाई से छूटने वाले हैं। इसलिए सेवते सुधी कहा अर्थात कौन सेवते सेवन करेगा, सुधी अर्थात बुद्धिमान पुरुष, कामम अर्थात इन काम को अर्थात भोग को, इन भोग को कौन सेवन करना चाहेगा, अर्थात कौन बुद्धिमान पुरुष ऐसा होगा जो इन भोग के लिए अधिक ग्रहण करना चाहेगा, अर्थात इनके प्रति आदी होना चाहेगा। देखिए हम भोग बिना नहीं रह सकते, हम गृहस्थ हैं, हमें आवश्यकता है, परंतु कोई भी यदि जो स्वयं के कल्याण के बारे में जान गया, वह अपने कल्याण के बारे में विचार करने लगा, तो समझ लेना वही क्या कर सकता है, भोग तो है, करेगा, उसको भोग करना है, रखना है, सब चीजें हैं, परंतु उनसे भी निर्विकल्प अवस्था उसके धीरे धीरे दूर होने की अवस्था बनेगी। ये नहीं कि और अधिक सुख सुविधाओं को जुटाते जाए, नहीं, वह धीरे धीरे एक सुविधाओं को कम करता जाएगा। आज उसने ये सुविधा कम करने लगी, अर्थात घर में रहकर की सुविधाएं हैं उसमें भी उसको कम कर दिया। मतलब जो व्यक्ति अपना स्वयं का कल्याण चाहेगा वो भोग की सामग्रियों में अधिक सुख नहीं चाहेगा, सुख की ओर ध्यान नहीं देगा, वह ये ध्यान देगा कि ये जो भोग हमारे हैं इनसे तृष्णा भी बढ़ रही है और हम संसार में फंसने के योग्य भी हो रहे हैं, अर्थात और अधिक संसार में फंस रहे हैं, तो वो इसको विचार करते हुए इनसे दूर जाने का प्रयत्न करेगा, ना कि उसमें और अधिक फंसने का प्रयत्न करेगा। परंतु हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम और अधिक कमा करके, धन को इकट्ठा करके, बहुत जोड़ करके और सुख सुविधाओं को क्या होती है, बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे आपकी सुख सुविधा बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी तृप्ति बढ़ेगी, अर्थात तृष्णा
बढ़ेगी। आप सोच रहे हो कि भोग भोग कर लें, हम पहले भोग लें सारे भोगों को और उसके बाद हम छोड़ देंगे, तो ये कदापि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप स्वयं इस पर एक बार विचार करना और स्वयं इसकी अनुभूति करना कि जिस भी भोग में आप लगे हुए हो, चाहे वह कोई भी भोग हो, यदि उस भोग से आप दूर जाना चाहते हैं तो आप उस भोग से क्या दूर नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते हैं दूर? क्योंकि हमें उस चीज की अब आदत लग चुकी है। और वह भोग हैं ही बुरे, भोग बुरे इतने हैं कि एक बार यदि हम भोगों की ओर लग गए ना, और भोगों में इतने प्रवृत्त हो गए कि भोगों की जाल में हम क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। और जब भोगों के जाल में फंस जाते हैं तो उन्हीं भोगों के फल स्वरूप हमें क्या, भोगों में तो फंस गए, अब उनके द्वारा जो पाप बंद करते जा रहे हैं तो क्या होता है, उन पाप बंद करने के कारण हमारे लिए दुर्गतियों में भ्रमण करना पड़ता है। हम सभी चाहते हैं क्या कि हमें भी दुर्गतियों में भ्रमण करना पड़े? नहीं चाहते। तो इसीलिए भोग हैं, ठीक है, हमने अपने लिए भोग भोगे, अपने लिए इकट्ठे किए, लेकिन उन भोगों के साथ साथ ना तो तृष्णा को बढ़ाओ, यदि तृष्णा भी है तो उन भोगों से धीरे 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 करके एक एक करके हम प्रयत्न करेंगे तो अवश्य रूप से क्या होंगे, उनसे दूर होने का प्रयत्न, अवश्य उनसे हम दूर हो पाएंगे। तो जैसे यदि हम दूर होना चाहते हैं तो हमारे लिए उन भोगों को क्या करना चाहिए, छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। धीरे धीरे यदि हम कोशिश भी करेंगे तो हमारे क्या होगा, उनसे भोगों से हम दूर जाते जाएंगे। तो एक बार पुनः इसका अर्थ देखते हैं। आरंभे, आरंभ अर्थात प्रारंभ में, तापकान संताप को देने वाले हैं, प्रारंभ में संताप को देने वाले हैं कौन, भोग। प्राप्त होने पर वह तृप्ति, ये क्या करने वाले हैं, तृप्ति तृष्णा को बढ़ाने वाले, प्रतिपादका अर्थात बढ़ाने वाले हैं। आरंभ में संताप देने वाले, प्राप्त होने पर तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं ये भोग। प्राप्त होने के पहले प्राप्त करने में संघर्ष किया, उसमें परेशान हुए, दुखों को सहन किया, जब प्राप्त भी हो गए तो अब और तृष्णा बढ़ाने लगी। आज एक चीज सुख सुविधा की थी, कल दूसरी भी चाहिए, कल तीसरी भी चाहिए, परसों चौथी भी, मतलब ऐसे बढ़ते बढ़ते तृष्णा क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है। अंते सुदुष्ट जान कामान, और अंत में सुदुष्ट बहुत कठिनाई से सुदुष्ट अर्थात बहुत कठिनाई से, कामान ये सारे भोग पदार्थ छोड़ने वाले हैं, बहुत कठिनाई से छूटते हैं, अर्थात छोड़े भी नहीं जाते, बहुत कठिनाई से छूटते हैं। इसलिए इन कामों अर्थात भोगों को कहा, अर्थात कौन, सेवते, सेवन करेगा, सूर्य अर्थात बुद्धिमान पुरुष। ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष होगा जो ऐसे भोगों को ग्रहण करेगा, ऐसे भोगों को धारण करेगा जो बाद में बहुत मुश्किल से छूटने वाले हैं, हमें समाधि मरण नहीं करने देंगे, हमारे लिए अपनी गति का सुधार नहीं करने देंगे, एवं तृष्णा को ही बढ़ाते जाएंगे। तो ऐसे भोगों को नहीं चाहिए। ऐसे भोगों को वह बुद्धिमान पुरुष क्या करेगा, दूर करने का प्रयत्न करेगा। तो इस श्लोक से हमें यही समझना है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी यही समझाना चाह रहे हैं कि यदि आप भी इस प्रकार से तृष्णा बढ़ रही हो, भोगों से दूर नहीं हो पा रहे हो, तो आप भी उस भोगों से दूर होने का धीरे धीरे प्रयत्न करें, और धीरे धीरे प्रयत्न करने पर आप अवश्य रूप से अपनी गति में अर्थात गति को ठीक कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि इन भोगों में लगे और हमारे क्या हो, गति बुरी हो जाए। तो बस इतना ही कहूंगा। इस श्लोक के सार को समझो कि भोगों के प्रति यदि लालसा अधिक है, उस लालसा को खत्म करो, कम करो, भोगों के प्रति आसक्ति कम रखो और तृष्णा को भी कम बढ़ाओ। तो बस इतना ही समझें, इसके स्वरूप को समझो और इससे कहे गए श्लोक के अर्थ को ग्रहण करें। तो बस इतना ही कहूंगा, और साथ ही साथ आप भी स्वाध्याय करें, दूसरों को करने हेतु प्रेरित करें। सभी के लिए जय जिनेन्द्र।